self taught artist. ٹھیک ہے اتھ کر بہ ونو نا تۄہہِ یہِ چھُ گرافک ڈیزائن ایوارڈ گرافک ڈیزائن منٛز پینٹنگ اوترٕ آرٹ چھُس بہٕ اِنکم حِساب چھُنہٕ ییٚتہِ وٕنکٮ۪ن آرٹس منٛز کوٗتاہ انٹرسٹ تیُتھ کینٛہہ آز چھُ گوٚمُت وارٕ وارٕ مطلب سیشن اوس یہِ 2004-05 کِنہٕ یتھ تُلۍزیو یہِ بیک اچھا میں تو تُہۍ بیٚیہِ کران واریاہ مطلب وٕنکٮ۪نس چھُس بہٕ کُنہِ ایوارڈ آف آنر 2-3 کلوز اپ بس کٲفی گوٚو یہ پینٹنگ کا جو ہے ان دنوں کی بات ہے میں 5th کلاس میں پڑھ رہا تھا تو کوئی انر فورس تھا میرے اندر جو میں پینٹنگ کی اور گیا پہلے تو میرا یہ شوق تھا کہ میں پینٹنگ کروں اور آہستہ آہستہ جو ہے میرا شوق یہ جنون کی مانند بن گیا اور جنون تک یہ گیا میرا شوق پہلے تو میں نے اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کیا تھا کیونکہ میرے والد محترم جو تھے وہ استاد تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے تو میرا وہاں پر جو ایک تو میرا لٹریچر میں ہو گیا تھا کشمیری افسانے میں اور دوسرا پینٹنگ میں اور پینٹنگ میں پورٹریٹ پہلے کرتا تھا اور آہستہ آہستہ جب میں استادوں کی اور گیا تو میں نے جو ہے تو میں ماڈرن آرٹ کی طرف آیا اور فائنلی میں نے جو ہے میرا جو سفر رہا جو اس وقت میں کر رہا ہوں کام وہ ایبسٹریکٹ میں ہے آئیڈل تو بہت سارے ہیں لیکن میرے جو ہے پسندیدہ جو جن کا ایبسٹریکٹ میں کام ہے وہ ہے مارک روتھکو بلمن ڈیکونی کینڈنسی بہت سارے جو ہے بڑے آرٹسٹ جو ہے جو رہے اس فیلڈ میں اور میں ان کا کام دیکھتا تھا اور ان کا کام جو ہے غور سے دیکھتا تھا اور ہمارے ملک میں جو ہے ایس ایچ رضا صاحب کا ہے تو ان کا میں کام دیکھتا تھا اور میرے جو ہے میرا کام جو ہے میں
अपना काम जो है मेरा काम उतना निखरता गया जितना मैंने ड्राइंग और स्केच में काम किया, और मैं जो नेचर को लेकर मैंने काम किया है, क्योंकि मैंने नेचर को ही कन्वर्ट किया है अपने काम में एब्स्ट्रैक्ट। वहाँ का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जब भी मैं पेंटिंग करता था तो उनसे बात करता था, और मैं जब पेंटिंग करता था और मुझे ये पता था कि मुझे छोड़ना कहाँ है, क्योंकि पेंटिंग कहाँ पर छोड़ना है ये बहुत बड़ा मसला होता है इसमें। और मैं फिर भी उनकी राय लेता था। अपने जो उस्ताद थे या मेरे साथ जो कैंप में काम करते थे, मैं उनको कहता था कि अब मुझे छोड़ना है, कहाँ तक वो कहते थे अगर आप चाहते हैं कि और इसमें काम करो, क्योंकि मैं कभी और काम करता था और कभी उस काम को वहाँ पर ही स्टॉप करता था जहाँ पर मुझे लग रहा था कि अब मेरा जो है प्रोसेस जो है या जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो कंप्लीट हुआ है। 2014 और 15 में मैंने एनुअल अवार्ड जो है कल्चरल एकेडमी का, वो गवर्नमेंट का अवार्ड है कल्चरल एकेडमी, वो मैंने लिया है। तो उसके बाद कुछ राजा रवि वर्मा वहाँ का भी मैंने अवार्ड लिया, और हाल ही में मैंने इंडियन आर्ट कंटेस्ट में M.F. हुसैन अवार्ड लिया है। तो ऑनलाइन भी मैंने काफ़ी अवार्ड लिए हैं, लेकिन मेरा जो मकसद था है वो अवार्ड लेने का नहीं था, और मैंने ना सोचा था अवार्ड के बारे में, लेकिन मेरा ये मानना था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ जितना मुझे चाहे, क्योंकि फेसबुक में मैंने अपने काम अपलोड किए हैं, बहुत से लोगों ने मेरे काम को सराहा है, और मैंने कुछ सर्वर कोई जो पेज कवर होते हैं वो बनाए, बहुत से शायरों के अफसाना निगारों के जो है सर्वर वो भी मैंने बनाया है। तो उससे भी है जो मेरे जो कंटेम्प्रेरी दोस्त थे वो मेरे काम को बहुत सराहते थे, और मैं भी उनके काम को सराहता था। अब जो है आर्ट में अगर आदमी चाहेगा तो आज, क्योंकि मीडिया का दौर है, आज आर्ट करना आसान है, लेकिन अगर आदमी जितना मेहनत करेगा और एकदम जो है वो मुख्तलिफ चीज़ उसके मन में जो है वो ये ना करे कि मैं किसी को फॉलो करूँ। फॉलो तो करते रहते हैं, ये तो एक पहली जर्नी जो होता है वो तो फॉलो करना होता है किसी को, लेकिन आखिर में चाहिए बच्चों को कि वो अपना एक अलग मुकाम बनाए, अलग एक जर्नी उनका हो, ताकि उनकी पहचान, जैसे शक्ल सूरत इंसान की अलग होती है, इसी तरीके से आर्टिस्ट का जो काम है वो अलग होना चाहिए, अलग ढंग से होना चाहिए, वो दूसरों के काम से नहीं मिलना चाहिए। देखिए अगर हम देखेंगे, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, जब भी मैं जूरी होता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ आप जो कैनवास, कलर, ब्रश या बाजार से लाते हैं या बाजार से लेते हैं, आप खुद कहाँ हो, आप क्या बना रहे हैं। मटेरियल तो आपको बाजार से प्रोवाइड होता है, लेकिन आप कहाँ हो खुद, आपके अंदर में जो आर्टिस्ट छुपा है उसको बाहर लाओ, वो निकलना चाहिए, उसी से उनकी कामयाबी। असल में जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है इसमें 3 चीज़ों का होना लाजमी है, तभी हम इसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहेंगे। एक तो है मतलब लाइन, और दूसरा है कलर, और दूसरा है इसकी फॉर्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो रंग फेंकते हैं तो उनका एक वो निकलता है वहाँ पर, वो वहाँ पर ही उसको स्टॉप करते हैं, कहते हैं हाँ ये बन गया, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मतलब कोई फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट भी करता है, कोई असल में ये नॉन फिगरेटिव वर्क है, लेकिन इसमें जो है इसमें ये नहीं है कि बस मैंने बनाया और ये, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कहेंगे मतलब फीलिंग को हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि फीलिंग की कोई शक्ल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का एक ऐसी चीज़ है, ये असल में अंदर की एक फोर्स होती है, और अंदर का जो आर्टिस्ट होता है उसको जो एलिमेंट होते हैं नेचर में, जो एलिमेंट होते हैं वो उसके काम से मिलते हैं, और उस आर्टिस्ट वही कामयाब एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है जो ये सोचे कि मेरा जो अंदर का एलिमेंट है वो दुनिया के एलिमेंट से कितना मेल खा रहा है, कितना मिलता है, चाहे वो फोटोग्राफी के जरिए हो चाहे वो नेचर में हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया और इसका कभी अनटाइटल या कभी ये बात हो गया, नहीं, लेकिन इसमें ये मान लीजिए एक स्पिरिचुअल जर्नी हो जाए। काम तो मैंने बहुत से बड़े आर्टिस्ट के साथ किया है। हाल ही में जो मैंने बेंगलोर में किया था काम, तो उसमें भी बहुत से आर्टिस्ट जो एब्स्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे, और जब मैंने पहली बार वो कैनवास पे नाइफ से काम किया है तो उन्होंने कहा कि आपका जो ये कलर, ये दूर से लग रहा है कि आप कश्मीरी आर्टिस्ट हो, क्योंकि आपका जो कलर है, कलर फोर्स में है आपके कलर में, और आपका जो नेचर है वहाँ पर वो आपकी काम को दिखाता है। क्योंकि आर्टिस्ट जहाँ पर रहता हो, ये ज़रूरी है कि उसका जो माहौल है वो उस माहौल से मुतासिर होता है। अगर मैं अपने माहौल से मुतासिर नहीं हूँ, मेरी जो
सराउंडिंग है, मेरा जो इर्द गिर्द है माहौल, अगर मैं इससे मुतासिर नहीं हूँ इससे, तो मैं जो फिर मेरी कॉपी वर्क होगी, क्योंकि मेरा जो सराउंडिंग है, मेरा जो नेचर है, ये मेरा अपना जो नेचर है, ये इसके साथ मेल खाना चाहिए जो मेरा काम। हाँ, यहाँ के बच्चों को सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें काम ज़्यादा करना चाहिए, जितना भी उनको टाइम मिले, जितना ये पेंटिंग पे टाइम देंगे, पेंटिंग उनकी निखरती जाएगी, और जितने ये इस फील्ड में आएंगे और डिफरेंट मीडियम्स में काम करेंगे, और उन हर एक आर्टिस्ट का जो है उसका एक मीडियम होता है, अंदर से एक मीडियम होता है कि उसको लगता है कि मैं इस मीडियम में, चाहे वो वाटर कलर हो, चाहे वो ऑयल में है, चाहे एक्रेलिक में हो, उसको कभी लगता है कि मेरा मीडियम है, मेरे काम को ये शूट करता है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक आर्टिस्ट को ये ऐसी आंख, जिसको हम कहेंगे बाज की आंख रखता हो, कि वो ये चाहे कि मेरा काम जो है इस मीडियम में ज़्यादा अच्छा कर। देखिए, मैंने स्ट्रगल बहुत किया, हालांकि मैं जब पहली दफ़ा पेंटिंग बेचता था कल्चर एकेडमी में, मेरी रिजेक्ट भी होती थी पेंटिंग, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, खुदा के फजल से मेरा काम जो है उसमें अवार्ड भी आया मेरे काम को, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, और मैंने इस फील्ड में स्ट्रगल बहुत किया, हालांकि कहीं मुश्किलात आए, कहीं बहुत सारी मुश्किलात आए, लेकिन मैंने पीछे नहीं हटा। और मेरा जो मेरे वालिद साहब जो थे और मेरे भाई जो थे अब्दुल बारी, वो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे, वो भी मेरे काम को सराहते थे। वो भी जब कहीं जाते थे तो मेरे लिए ब्रश लाते थे, मेरे वालिद साहब मेरे लिए कलर, और ये उन दोनों की बात है जब मैं कमाता भी नहीं था, लेकिन मेरे घर वालों का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरी सिस्टर, मेरी मदर, मेरी मिसेस का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इसमें। बहुत से शायरी और अफसाना निगारों के बनाए हैं, जिसमें नज़ीर आदा साहब, शफक सोपोरी, रंजूर तिलगामी, फयाज तिलगामी, खालिद तिलगामी, जहांगीर यूसुफ, मुश्ताक बरक, और हाल ही में मैंने कुनियर बोजक कश्मीरी में हलीम साहब का बनाया, उसमें बनाया। तो मैंने सरवर इतने भी बनाए, कुछ तो याद भी नहीं है, लेकिन उनसे भी जो है मेरी एक अलग पहचान हुई है। ये जो अफसाने निगार और शायरों में मेरी एक अलग पहचान हुई है इस सरवर में।